250 मोटरसाइकिल और 35 स्कूटी आज वन विभाग को यहां पर हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को, उनके प्रमुख श्री राजेश मुखिजा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश वन विभाग को, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसका बेहतर उपयोग होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वनों में वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ी है। जो जंगल अनवरत काटे जा रहे थे उनमें उनको नियंत्रित किया गया है। अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है और हर स्तर पर न केवल वन संपदा को बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता कदम उठाए गए हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में नई साइट बन रही हैं। वेटलैंड घोषित हो रहे हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम इस अवसर पर उपलब्ध कराए गए हैं और इनका बेहतर उपयोग वन विभाग करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि वन विभाग उन सभी विभागों को चिन्हित करें जहां से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, फिर उनकी CSR की निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य संपदा की और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक निधि क्रिएट करके फिर उसका उपयोग हम वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी चाहिए। आज इस अवसर पर जलोत्सव माह की भी घोषणा हो रही है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद को 75 अमृत सरोवर बनाने के एक संकल्प के साथ जोड़ा था और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों अमृत सरोवर बनाए गए। अमृत सरोवर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी संपन्न हुए विगत वर्ष। वनों के अंदर भी हम लोग इस प्रकार के जलाशयों को आगे बढ़ा सकते हैं। जलाशय जंगल के खरपतवार के कारण, क्योंकि एक समय के बाद जब जल उन जलाशयों से सूख जाता है तो उसमें बड़े बड़े खरपतवार पैदा होती है और एक समय के बाद उस जलाशय के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। अगर हम नियमित सफाई करेंगे तो जल संरक्षण का एक बेहतरीन माध्यम हमारे लिए बन सकता है। उनके मेड़ को बना लें, जलाशयों में पानी आने के जो भी मार्ग हैं उन्हें व्यवस्थित कर लें तो अच्छे बन सकते हैं। इसमें हम ग्राम पंचायतों का सहयोग ले सकते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का भी सहयोग ले सकते हैं। CSR से भी इस प्रकार की निधियों का उपयोग भी हम उसमें कर सकते हैं और फिर हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस बार जब वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तो उस अवसर पर हम लोग उन सभी जलाशयों के मेड़ पर
व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित करें, वृक्षारोपण भी उसमें हो। एक बड़ा कार्यक्रम चलेगा और यह आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के कारण न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि वनों की रक्षा के लिए भी, और जो वृक्षारोपण लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हर वर्ष हम लोग 30-35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज वन विभाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार के बजट में लखनऊ में भी हम लोगों ने एक नाइट सफारी की घोषणा की है और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है कि लोग वन्य जीवों के प्रति एक सकारात्मक भाव रख सकें। हम इस बात को तय कर सकें, लोगों के मन में इस बात को भर सकें कि नहीं, इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हम इसे अपने मित्र के रूप में रखें। कोई वन्य जीव मनुष्य को अकारण या किसी भी जीव को, मनुष्य को खासतौर पर अकारण उस पर हमला नहीं करता है। और तभी हमला करता है जब उसे लगता है कि यह मेरा नुकसान करेगा, या हम जब उसको नुकसान करने का प्रयास करते हैं तभी हमला करता है। अन्यथा कोई भी वन्य जीव अपने आप ही दूसरा रास्ता अपनाता है। मैंने तो बहुत बार आंखों से देखा है इस बात को कि अगर कोई इसे छेड़ नहीं रहा है तो अपना रास्ता अपने आप अलग दूसरी ओर मुड़ जाता है। और वह कभी कभी बहुत सारे वन्य जीव ऐसे होते हैं जो अपने संरक्षण के लिए, रात्रि में सुरक्षा के लिए मानव बस्ती के नजदीक आते हैं, लेकिन मानव बस्ती के नजदीक आने पे उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। देखिए, जीवन चक्र बिना केवल मनुष्य से ही नहीं चलेगा, जीव और जंतु दोनों के बेहतर समन्वय से चलेगा। हर एक जीव का अपना अस्तित्व होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैव परिस्थिति को तभी हम बना के रख भी पाएंगे और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे यहां पर हम लोग अभी यह कार्यक्रम कर रहे हैं, नाइट सफारी का आयोजन हो रहा है। गोरखपुर में अभी 2 वर्ष पहले वहां पर प्राणी उद्यान प्रारंभ हो चुका है। मैं देखता हूं वहां पे 6,000 से लेकर 10,000 तक लोग प्रतिदिन उस प्राणी उद्यान में आते हैं, देखने के लिए आते हैं। एक उत्सुकता लोगों के मन में है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें, इसको और सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ा सकें। गंगा और यमुना जैसी नदियों को संरक्षित करने के लिए नए वेटलैंड के संरक्षण की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।